दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी RS। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक डरावनी कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपना ट्रक चलाते हुए जमशेदपुर के लिए जा रहा था। मैं काफ़ी दूर से ड्राइव करता हुआ आ रहा था, इसलिए मुझे हल्की हल्की थकान महसूस हो रही थी। रात भी काफ़ी हो गई थी, रात के करीब 11:15 का टाइम हो रहा था और ऊपर से मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि हम उस हाईवे से निकलने वाले थे। वो हाईवे बताया जाता है कि उस हाईवे को भूतिया हाईवे माना जाता है। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। वैसे डरने की तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त रमेश भी था। मैं रमेश से बात करता करता ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था कि फिर चलते चलते मुझे अचानक से भूख लगने लगी थी। लेकिन वो रास्ता इतना सुनसान हो रहा था कि वहां पर कोई भी ढाबा दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं काफी परेशान था क्योंकि मैं खाना खाकर नहीं आया था। खैर फिर हम लोग अभी चल ही रहे थे कि इतने में चलते चलते मैंने ट्रक अचानक से बीच रास्ते में रोक दिया था। दरअसल अब हम हाईवे वाले रास्ते के अंदर इंटर होने वाले थे कि फिर तभी ट्रक रोकते हुए मैंने अपने दोस्त रमेश से बोला, यार रमेश आगे गाड़ी तू ड्राइव कर, मैं बहुत थक गया हूँ। दोस्तों मेरी इतना बात सुनकर रमेश ट्रक को ड्राइव करने लगा और वहीं मैं रमेश के बगल में अपनी सीट से टिककर लेट गया था। अब मुझे नींद भी आने लगी थी, लेकिन मैं सो नहीं सकता था। पहले मुझे अपना काम खत्म करना था और अब टाइम धीरे धीरे करके रात के 11:15 बजे का हो गया था। इसीलिए हमने अपने ट्रक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी थी। ट्रक की स्पीड को तेज करते ही बाहर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस हवा से मुझे काफी राहत मिल रही थी। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि इतने में चलते चलते अचानक से रमेश मुझसे घबराते हुए बोला, भाई 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 वो सामने देख, सामने कौन है भाई। रमेश की इतना बात सुनते ही मैंने जब सामने देखा तो देखा कि एक औरत जो कि शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी और वहां से खड़ी खड़ी हमारे ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। दोस्तों उस औरत को देखने के बाद हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हम सोच रहे थे कि आखिर इतने सुनसान रास्ते पर यह औरत भला क्या कर रही है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने रमेश से ट्रक रोकने के लिए मना कर दिया था और फिर हमने अपना ट्रक बीच रास्ते में नहीं रोका और उस औरत को हमने पीछे ही छोड़ दिया था कि फिर तभी मैंने अचानक ही रमेश से बोला, यार रमेश ऐसे रास्ते पर गाड़ी रोकने की गलती कभी मत करना, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मेरी इतना बात सुनकर रमेश ने मेरी बात आसानी से मान ली थी और अब वो अपने ट्रक को काफी तेज चला रहा था जिससे कि हम उस हाईवे वाले रास्ते को जल्दी से क्रॉस कर लें। फिर तकरीबन 5 मिनट तक तो हम ठीक से चलते रहे। फिर वहीं 5 मिनट के बाद हमारे सामने वही शादी का जोड़े पहने हुए औरत दोबारा किसी आ गई और इस बार वो औरत ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई, जिसके कारण फिर हमको ट्रक को रोकना पड़ा। और फिर ट्रक को रोककर मैं और रमेश अचानक ट्रक से उतरे और ट्रक से उतरने के बाद जब हमने सामने देखा तो हम एकदम से हैरान हो गए थे। दरअसल अब आपको ये सुनकर विश्वास नहीं होगा कि सामने कोई था ही नहीं। वो रास्ता एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। अब मेरी और रमेश की हालत डर के मारे बहुत ही खराब हो गई थी। हम उस औरत को यहाँ वहां देखने लगे, लेकिन हमको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश बहुत ही बुरा डर गया था और डरने वाली बात भी थी। अभी हमको उतरे कुछ सेकंड ही हुए थे कि इतने में वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। दोस्तों फिर उसके बाद मैंने घबराते हुए रमेश से बोला, यार रमेश तू एक काम कर, गाड़ी में बैठ और गाड़ी निकाल जल्दी यहाँ से। मेरी इतना बात सुनकर रमेश जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठा, फिर मैं भी। फिर जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठे तो पता नहीं क्यों ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था।
रमेश ट्रक को चालू करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, अब मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं ये मन ही मन सोचने लगा था कि कहीं ऐसी जगह पर ट्रक खराब हो गया तो हमारी जान बचने वाली नहीं है। डर के मारे रमेश की और मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई। उसके बाद फिर मैंने रमेश को हटाया और रमेश को हटाकर मैंने जैसे ट्रक को चालू किया तो पता नहीं न जाने क्यों ट्रक अचानक से चालू हो गया। ट्रक के चालू होते ही हमारे जान में जान आई। उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रक वहां से भगाना शुरू कर दिया। मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। खैर जो भी हो, हमको अभी उस रास्ते से बाहर निकलना था। लेकिन चलते चलते मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं वो औरत हमको दोबारा किसी दिखाई ना दे जाए और हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन फिर हम भगवान का नाम लेते हुए अपना ट्रक भगाते ही जा रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा दूर चलने के बाद हमको रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखते ही मैंने रमेश से बोला, यार रमेश, चल पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फिर मेरी इतना बात सुनकर रमेश भी दर्शन करने की बोल रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपना ट्रक रोका और ट्रक को रोककर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए चले गए। रात काफी हो रही थी, इसलिए मंदिर बंद था। इसीलिए हमने बाहर से ही हाथ जोड़कर अपनी गाड़ी के अंदर आके बैठ गए। उसके बाद फिर हम अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए थे। फिर हम आगे चलते गए। हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी। खैर अच्छा ही है, उस रात मेरी और रमेश की जान बड़ी ही मुश्किल से बची और फिर हम सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। उस दिन का दिन है। उसके बाद मैंने कभी भी उस हाईवे के पास से कभी भी ट्रक नहीं निकाला। रमेश तो इतना डर गया था कि वो 5 दिन तक बुखार में ही पड़ा रहा। पता नहीं वो औरत कौन थी और हमें काफी लोगों से पूछने से ये पता चला कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। बताया जाता है कि उस हाईवे पर ऐसी अजीब सी घटनाएं घटती रहती हैं और काफी लोग उस हाईवे पर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आत्मा वहीं हाईवे पर भटकती रहती है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सच्चाई जो भी हो, हमको ऐसी जगहों से बचकर रहना चाहिए। चाहे फिर आप इन सब चीजों पर विश्वास करते हो या फिर नहीं। खैर अभी ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी RS को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी